प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं मैथ्स के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को जानेंगे। ये प्रश्न इस वर्ष की परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हमने अति लघुत्तरी और लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी सभी प्रकार के प्रश्नों को शामिल किया है। यदि आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेंगे तो आपकी कम समय में बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। वैसे कहने का ये होता है कि मैथ्स में जितना पढ़ो उतना कम है और इम्पोर्टेंट बताना भी कठिन होता है, क्योंकि कुछ भी आ सकता है। पर हमने कोशिश की है कि यहाँ पर आप यदि इतना कर लेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन या यही क्वेश्चन अक्सर करके परीक्षा में आते हैं, क्योंकि मॉडल्स पेपर और पिछले वर्ष के पेपर्स के आधार पर हमने इन प्रश्नों को आप तक पहुँचाने का प्रयास किया है। तो इन प्रश्नों का अच्छे से अभ्यास कीजिएगा। और हाँ, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। हमने आपको वैसे भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं और हमारे चैनल पर कंटिन्यू आपके लिए उपयोगी वीडियो मिलते रहते हैं। आप प्लेलिस्ट पर विजिट भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अध्याय 1 समुच्चय। तो समुच्चय में यहाँ पर देखिए सबसे पहले सही विकल्प है। समय आपका बच सके, क्योंकि हमने एक ही वीडियो में पूरा का पूरा कोर्स कवर करना है। तो यहाँ देखिए हाईलाइट हमने उत्तर कर दिए हैं। जो जो सही उत्तर हैं उनको हमने हाईलाइट कर दिए हैं। तो इनको आप देख सकते हैं। जैसे पहला का लिखा, किसी कक्षा में बुद्धिमान छात्रों का समुच्चय है। तो ये इसमें क्या आ जाएगा? ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। ठीक है। फिर देखिए, किसी अरिक्त समुच्चय ए के लिए ए के पूरक का पूरक यानी ए डैश का डैश क्या होगा? तो आप जानते हैं जब डैश का डैश निकालेंगे, है ना, तो वह ए ही बन जाएगा, ये आ जाएगा। तो इस टाइप से एक एक प्रश्न पढ़ूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। इनके उत्तर हाईलाइटेड है तो इनको आप देख लीजिएगा, है ना। अब इसमें क्या इम्पोर्टेंट है वो एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पर जिसमें हमने ये टिक किए हैं ये इम्पोर्टेंट है। जैसे इसका दूसरा, चौथा, छठवां, सातवां, ठीक है। और इस सेट पे ये 8वां 9वां, ठीक है ना, 8वां 9वां ये। और यहाँ इसके बाद देखना है आपको, ये रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में इनके आंसर हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, है ना, ये आंसर लिखे हुए हैं। पर इसमें मुख्य रूप से देख लीजिएगा, ये 2, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां यहाँ तक है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखिए सही जोड़ी। तो सही जोड़ी के आंसर यहाँ पर हमने लिख दिए हैं। नीचे आंसर भी लिखे हुए हैं, आपको मिलाने में सुविधा जाए यहाँ पर हमने लिख दिए, ठीक है। फिर इसके बाद है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें आपको तैयार कर लेना है पहला, ठीक है। फिर यहाँ पर ये छठवां, ठीक है ना, पहला, छठवां और ये सातवां, ठीक है। और आगे देखिएगा, पहला यहाँ पर सातवां के बाद 8वां 9वां, ठीक है। तो इनके आंसर भी यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, इससे आप देख सकते हैं। हमने यहाँ आंसर लिख भी दिए हैं इनके, ठीक है ना। सत्य असत्य, ठीक है, कौन सा कथन सत्य असत्य, तो इसमें वैसे सभी देख लेना है सत्य असत्य में, है ना। वैसे भी अति लघुत्तरी प्रश्न कुछ भी आ जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर 2 नंबर के हिसाब से प्रश्न आपको यहाँ पर देखना है। ये 11वां क्वेश्चन, असंयुक्त समुच्चय कैसे कहते हैं, ठीक है। फिर ये 12वां क्वेश्चन है ना, कि समुच्चय का मान दिया है, समुच्चय बी का मान, तो a माइनस बी और b माइनस ए ज्ञात करना है। प्यारे विद्यार्थियों, अंक बदल सकते हैं, मेथड पकड़ने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये देखिए 13वां क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन। फिर यहाँ पर 14वां क्वेश्चन। फिर यहाँ पर ये 14वां के बाद यहाँ पर ये 16वां क्वेश्चन, ठीक है। आप यहाँ पर आंसर तो दिए गए हैं, वैसे सही भी हैं, पर आप अपने मन से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि कई जगह हमने देखे हैं कि इसके आंसर कुछ गलत भी है ना। तो अब इसके बाद देखना आपको ये 19वां क्वेश्चन, ठीक है। 19वां क्वेश्चन ये इसका आगे का है और यहाँ पर है ये 19वां क्वेश्चन ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है आपको 21वां क्वेश्चन, ये वाला पूरा, है ना। यह समुच्चय के गुणधर्म का उपयोग करके सिद्ध कीजिए, सिद्ध करने का ये है। तो यहाँ तक ये आंसर हो गया। ये वाला 24वां क्वेश्चन, इसको आपको पढ़ लेना है। और ये 26वां प्रश्न है ना, इसका ये आंसर दिया गया है, पर आंसर आप अपने मन से हल कीजिएगा। यहाँ पर देखें ये 28वां क्वेश्चन, ठीक है, 28वां प्रश्न आपको ध्यान रखना है, आंसर अपने मन से हल करना है। आपने जो बुक से जैसे पढ़े, जिस विधि से, उस प्रकार से सवाल को हल करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए 29वां प्रश्न है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न है ना, इसलिए हमने यहाँ पर जो जो इम्पोर्टेंट है वो बताते गए। तो 29वां प्रश्न यहाँ पर 33वां प्रश्न, ठीक है। ये 33वां प्रश्न, इसको तैयार कर लेना है आपको।
अब देखते हैं अध्याय 2 संबंध एवं फलन। तो यहाँ देखिए संबंध एवं फलन में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है। तो यहाँ देखना है क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। फिर आगे यहाँ पर देखिएगा पांचवा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हम यहाँ पर हमने क्या इनके उत्तर हैं ये यहाँ पर लिख भी दिए हैं। तो इसमें पहला और दूसरा और चौथा, ठीक है, टिक लगे हुए हैं, देख लीजिएगा। फिर सही जोड़ी पूरी आपको देख लेना है, सही जोड़ी। फिर इसके बाद एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो एक शब्द एक वाक्य में उत्तर यहाँ पर ये पहला और दूसरा। अब इसके बाद देख लेना ये छठवां प्रश्न है ना। तो ये छठवां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है, 9वां क्वेश्चन। फिर इसके बाद देखना आपको ये 11वां प्रश्न, ठीक है, 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न के बाद यहीं पर देखिएगा ये 12वां प्रश्न। तो इस प्रश्न पर इतना। अब इसके बाद इस साइड पर देखना है आपको ये 15वां प्रश्न, ठीक है। ये 15वां प्रश्न में क्या कहा गया, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय वाला। तो इसको यहाँ से ये पूरा आंसर है, प्रांत वगैरह ज्ञात करने के लिए कहा है, प्रांत और परिसर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा इस प्रश्न पर ये 19वां क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन और ये 20वां क्वेश्चन। यहाँ से प्रश्न फटाफट टिक कर लीजिएगा और करना आपको अपने मन से है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिएगा 23वां प्रश्न, ठीक है ना। 23वां प्रश्न के बाद फिर इस पेज पर देखना है आपको ये 25वां प्रश्न। ये जो दिया गया है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 हो तो f0 और f-1 और f1/3 f साइन x का मान ज्ञात करो। कुछ नहीं करना होता है, x की जगह पर ये मान भर देना पड़ता है। एक एक करके आ जाते हैं, बहुत सारा। अब देखते हैं अध्याय 3। अध्याय 3 त्रिकोणमिति फलन, ठीक है ना। त्रिकोणमिति फलन, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देख लीजिए, इसके सही विकल्प। तो इसमें ये देखिएगा दूसरा इम्पोर्टेंट है, तीसरा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इनकी क्या सही उत्तर है वो हमने वैसे ही टिक लगा दिए, तो आप देख सकते हैं। और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी पढ़ लेंगे तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर देखना है आपको सही जोड़ी। तो सही जोड़ी मेरे ख्याल से सब आपको देख लेने चाहिए, है ना। ये वाली सही जोड़ी तीसरे नंबर की सही जोड़ी। इसके बाद फिर एक और सही जोड़ी यहाँ पर है, इसको भी आपको देख लेना है, ये वाली सही जोड़ी। और इसके बाद है ये सही जोड़ी, ये इसमें साइन 15 साइन 2x और टेन 2x कॉस 2x और कॉस 15 की मान। वैसे इसलिए हमने इसको इम्पोर्टेंट कहा क्योंकि ये वाली सूत्र अक्सर करके सवाल में लगते भी हैं और आ भी जाते हैं, ठीक है। तो इनको आपको तैयार कर लेना है। अब यहाँ देखिए एक शब्द एक वाक्य में उत्तर है ना। तो इसमें ये पहला प्रश्न, रेडियन माप और डिग्री माप में संबंध लिखिए, है ना। तो ये पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। और इसके बाद सत्य असत्य, तो पूरा पढ़ लीजिएगा, सत्य असत्य, है ना। और इसके बाद है यहाँ पर देखना है आपको ये छठवां क्वेश्चन, ठीक है। छठवां क्वेश्चन 40 अंश और 20 मिनट को रेडियन में बदलने के लिए कहा गया, ठीक है। इसको देखना। 7वां क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, 7वां क्वेश्चन। फिर इस साइड पर आपको देख लेना है ये दोनों प्रश्न आपको देख लेना, कौन सा, साइन 15 और साइन 75 अंश का मान निकालना, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर देखना आपको 14वां क्वेश्चन, ठीक है। एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी, ये वाला, ठीक है। फिर इसके बाद ये 16वां प्रश्न तैयार कर लेना है, 16वां प्रश्न। अब इसके बाद अगले प्रश्न पे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 21वां प्रश्न, ये 21वां प्रश्न आपको तैयार कर लेना है, 21वां प्रश्न। और इसके बाद यहाँ पर ये 26वां प्रश्न भी आपको देख लेना है, 26वां प्रश्न, ठीक है। और यहाँ पर देखें इसके बाद यहाँ पर 24वां प्रश्न, ठीक है। कौन सा, ये 24वां प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि, ठीक है। इसको तैयार कर लेना है। इसके नीचे 25वां भी देख लेना है आपको, ये पूरा 25वां प्रश्न, ठीक है। इसको देख लेना है। इसके बाद यहाँ पर ये 26वां प्रश्न, ठीक है ना। 26वां प्रश्न भी देख लेना है, ये आपको आंसर दिख रहा होगा। पर प्रैक्टिस अपने मन से कीजिएगा, इसमें बहुत स्टेप गायब रहती हैं, कुछ मिस्टेक भी रहता है, ठीक है। ये 32वां प्रश्न, इसको तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ पर ये 36वां प्रश्न देखना है आपको। और इस पेज पर देखते हैं तो ये 38वां और ये 40वां प्रश्न, इसको देख लेना है। 38वां, ये 40वां प्रश्न, 40वां प्रश्न ये पूरा ये इस टाइप से है, ठीक है ना। तो इसको आपको 40वां क्वेश्चन देख लेना है। अध्याय 5 सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले सही विकल्प है। तो सही विकल्प में यहाँ पर ये जो i की घात 4 यानी आयोटा की घात जो 4 है, इसका मान कितना होगा, तो एक होता है, इम्पोर्टेंट है, वैसे भी आपको मालूम ही होगा। इसके बाद है फिर ये तीसरा इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और चौथा, ठीक है ना, संयुग्मी और गुणात्मक प्रतिलोम। संख्या बदल सकती हैं पर अक्सर करके पूछे जाते हैं। इसके बाद है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर इनके जो खाली स्थान है हमने यहाँ लिख दिए हैं। इसका पहला,
चौथा और पांचवा देख लीजिएगा, यहाँ आंसर भी लिखे हुए हैं इसके, ठीक है ना। अब देख लीजिएगा यहाँ पर सत्य असत्य हैं, इनको भी देखना है आपको, इनके आंसर लिखे हुए हैं। और एक शब्द एक वाक्य में उत्तर है ना, तो यहाँ पर इनके आंसर ये लिखे हुए हैं। अब यहाँ मुख्य रूप से ये देखिएगा, ये जो छठवा क्वेश्चन, ठीक है, छठवा प्रश्न, इसको a+ib की फॉर्म में लिखना है। और फिर इसके बाद ये 8वां क्वेश्चन, इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। और फिर इसमें 9वां क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, वैसे ये भी सेम है, गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए कहा गया है। और यहाँ पर ये 11वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन में भी क्या कहा गया है, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। और इसमें क्या कहा गया है, मापांक निकालने के लिए, मॉड निकालने के लिए, ठीक है, यानी 12वां क्वेश्चन। अब अगले पृष्ठ पर देखते हैं, तो यहाँ पर ये आपको तैयार कर लेना है, कौन सा, ये 14वां क्वेश्चन तैयार कर लेना है, 14वां क्वेश्चन। और इस साइड पे देखिएगा ये 18वां क्वेश्चन, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप कर लीजिएगा। अब यहाँ 20वां प्रश्न है ना, इसका भी मापांक निकालना होगा, तो सबसे पहले इसको क्या कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं, फिर a+ib के रूप में ले आते हैं, इसके बाद फिर इसका मापांक निकाल देते हैं, ठीक। अब इसके बाद देखिएगा ये 22वां प्रश्न, ठीक है। इसके बाद ये इस पृष्ठ पर 31वां प्रश्न है, इसको तैयार कर लेना है। अगले पृष्ठ पर देखते हैं, तो यहाँ पर 34वां और 35वां, 34वां 35वां तैयार कर लेना है, 35वां का ये पूरा आंसर हुआ। इस साइड पर देखिएगा, तो इसमें ये 37वां तैयार कर लेना है। यहाँ पर क्या है, 1+i है ना, 1+i, 1 - i पूरे की पावर m है, = 1 हो तो m का मान ज्ञात करना है। फिर इसके बाद 38वां तैयार करना है, ये 38वां प्रश्न तैयार कर लीजिएगा पूरा। ये 45वां प्रश्न तैयार कर लेना है, मापांक निकालने के लिए कहा समिश्र संख्या का, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, ये आपको इसी अध्याय में 50वें नंबर का प्रश्न है, इसको तैयार कर लेना है ना। इसमें Z1 Z2 के मान दिए हैं, तो इसके पूरे का मापांक का मान ज्ञात करना है। दिख जरूर कठिन रहा है, लेकिन बहुत सरल प्रश्न कर सकते हैं आप, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं यहाँ पर अध्याय 6 रैखिक असमीका। तो यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो यहाँ पर इनके हल यहाँ पर लिखे, मतलब जो उत्तर है ये लिखे हुए हैं। इसमें पहला दूसरा तैयार कर लेना है, और एक एक दो दो तो है ही है, आप पढ़ लीजिएगा, है ना, बहुत कम है। तो इसमें पहला दूसरा तीसरा तीनों प्रश्न तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर ये 7वां प्रश्न को आपको देख लेना है। इसके बाद ये 8वां प्रश्न भी देख लीजिएगा, 8वां प्रश्न। और फिर 9वां प्रश्न तैयार कर लीजिएगा पूरा, ठीक है, यहाँ तक पूरा है। इसके बाद इसका 10वां भी आपको देखना है, ठीक है, ये 10वां प्रश्न भी देख लीजिएगा इस साइड पे। और यहाँ पर ये 13वां प्रश्न भी आपको देख लेना है पूरा, ये 13वां प्रश्न ये पूरा यहाँ तक हो गया, ठीक है ना, तो इसको आपको देख लेना है। और फिर इस अध्याय में ये आपको 20वां प्रश्न देखना है, छोटा सा है, इसको आपको देख लेना है। इसमें 24वां क्वेश्चन ये भारतीय प्रश्न है, तो इम्पोर्टेंट है। और 25वां प्रश्न तैयार कर लेना है, 24वां 25वां। इसके बाद यहाँ पर ये 26वां प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। 7 क्रमचय एवं संचय, तो यहाँ सही विकल्प है, इसके सही विकल्प मेरी सलाह है कि पूरे पढ़ लीजिएगा। फिर भी हमको जो विशेष तौर पे लगे हैं उस पर हमने ग्रीन टिक किए हैं, तो इसको आप देख लेना है आपको। तो यहाँ पर सही विकल्प पूरे आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक एक करके आपको इसको तैयार कर लेना है। ये सही विकल्प हो गए। इसके बाद ही यहाँ पर देखिएगा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, है ना, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला और दूसरा, ठीक है। और यहाँ पर इस साइड है और रिक्त स्थान और भी है, तो यहाँ पर क्या है ये देखिएगा, जिसमें टिक लगे हुए हैं इसको पढ़ लीजिएगा। आप देखेंगे तो कहेंगे सर बहुत सारे टिक लगे हैं इसमें, क्योंकि इस अध्याय से वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 1 अंक वाले प्रश्न कुछ भी पूछ लेते हैं, तो इसलिए आपको इसको सब पढ़ लेनी चाहिए, मेरी सलाह ये है। और ये सत्य है यहाँ पर, है ना, तो इनको आप देख लीजिएगा। और एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, इसके बाद ये है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, तो इसमें ये तीसरा इम्पोर्टेंट। अब इसमें यहाँ पर देखिएगा क्रमचय संचय की परिभाषा, इनको भी तैयार कर लेना है। ये मैथमेटिक्स शब्द में अक्षर से बने कितने क्रमचय होते हैं, ये है ना। और इसके बाद है यहाँ पर सही जोड़ी, तो सही जोड़ी ये है, सही जोड़ी इसमें यहाँ पर आंसर लिखे हुए हमने लिख दिए हैं। और इसके बाद यहाँ पर देखिएगा हल करने वाले प्रश्न में 6वां देख लेना आपको, और 7वां देख लेना, 6वां 7वां। यहाँ पर देखना है आपको ये 8वें नंबर का प्रश्न, ठीक है ना, ये 8वें नंबर का प्रश्न। और यहाँ पर देखना है इसके बाद 9वें नंबर का ये वाला प्रश्न, ठीक है। फिर अगले पृष्ठ पर चलते हैं इस साइड पे, तो यहाँ पर आपको देख लेना है ये 12वें नंबर का प्रश्न, ठीक है। और उसी के नीचे 13वां देख लेना है, ठीक है। 13वां के बाद फिर 14वां भी देख लेना है ये, ठीक है। और इस साइड पे देखेंगे तो 15वां, छोटे छोटे हैं। और ये 16वां प्रश्न, 15वां 16वां और ये 17वां प्रश्न, ठीक है ना।
और यहाँ पर इसके बाद फिर ये 19वां प्रश्न। ठीक, तो इतना आपको यहाँ तैयार कर लेना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो यहाँ पर 21वां प्रश्न देख लेना आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है ये वाला प्रश्न, है ना। और इसके बाद यहाँ पर ये 23वां प्रश्न देख लीजिएगा, है ना। 23वें नंबर का ये प्रश्न आपको तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर ये 23वां ये वाला प्रश्न है, 23वां, इसको तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा 26वां प्रश्न, है ना, ये समिति वाला, ठीक है ना, 8 व्यक्तियों की समिति। और फिर इसमें 30वें नंबर का प्रश्न तैयार कर लेना है, 30 नंबर का प्रश्न। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखिएगा 36वां प्रश्न और 37वां प्रश्न। 36वां और ये 37वां, ये प्रश्न पूरा तैयार कर लेना है, 36वां 37वां। ठीक है, एन का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया था। इसके बाद दूसरे पृष्ठ पर 38वां, 2 पुरुषों और 3 महिलाओं के एक समूह में तो ये समिति बनाने वाले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, संचय पर आधारित है। इसके बाद फिर 39वें नंबर का क्वेश्चन तैयार कर लेना है ना, ये वाला प्रश्न तैयार कर लेना है। इसके बाद ही यहाँ पर ये 40वें नंबर का क्वेश्चन है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है, 40वें नंबर का क्वेश्चन। फिर यहाँ पर देखें इस साइड पे ये 41वें नंबर का प्रश्न। फिर इसके बाद देखिएगा ये 42वें नंबर का प्रश्न, ये इसको भी इम्पोर्टेंट मान करके इसको आपको तैयार कर लेना है। फिर यहाँ पर ये 45वें नंबर का प्रश्न, ठीक है, ये यहाँ तक पूरा ये हो गया। ठीक है, और इस साइड पे देखिएगा ये 47वें नंबर का प्रश्न। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेना है। अब देखते हैं अगला अध्याय, अध्याय 8 द्विपद प्रमेय। तो द्विपद प्रमेय तो सही विकल्प में इसमें पहला और ये और दूसरा ये वाला, इसको भी तैयार कर लेना है। इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, पहला। ठीक है, सत्य असत्य में यहाँ पर देखिएगा पहला और तीसरा। ठीक है, फिर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, इसको आपको पूरा तैयार कर लेना है, क्योंकि ये आपको याद करना ही पड़ेगा तभी अध्याय बनेगा, इसमें सूत्र है, फार्मूला है ना। तो अगले पृष्ठ पर यहाँ देखिएगा ये 7वां क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है, 7वां प्रश्न पूरा ये है, इसको तैयार कर लेना है। इसके बाद फिर ये 8वां क्वेश्चन भी तैयार करना है आपको, ये 10वां क्वेश्चन, ठीक है ना, 10वां प्रश्न। और यहाँ पर ये 11वां प्रश्न, इन्हें आपको तैयार कर लेना है। और उसी टाइप से 12वां प्रश्न भी है, इसको भी देख लीजिएगा। और इसके बाद इसी टाइप में है आपको ये 15वां क्वेश्चन, इसको भी कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर देखना, यहाँ पर ये थोड़ी सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, 18वें नंबर का क्वेश्चन, इसको तैयार कर लेना है। ये 22वां क्वेश्चन है ना, 22वां क्वेश्चन इसको तैयार कर लेना है। अब इसमें देखते हैं अध्याय 9, अध्याय 9 अनुक्रम तथा श्रेणी। तो सही विकल्प में देखना है आपको, ये देखिएगा, तो इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा, इसको तैयार कर लेना है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, इसमें पहला और चौथा, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखना है सत्य असत्य है, तो इनको तो आपको पढ़ लेना चाहिए पूरा, है ना। और इसके बाद है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए, तो ये भी नॉर्मल है, इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ देखिएगा इसमें ये 12वां क्वेश्चन और 13वां प्रश्न, 12वां और ये वाला 13वां क्वेश्चन, ठीक है ना, पूरा यहाँ तक है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखना है आपको ये 15वां क्वेश्चन, ठीक है ना, ये 15वां क्वेश्चन तैयार करना है आपको। ये पूरा इसका आंसर यहाँ तक हो गया। ठीक है, और इस साइड भी इसका आंसर, ठीक है ना, यहाँ पर ये 15वां क्वेश्चन का हल यहाँ तक गया। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पर देखना है आपको ये 21वां क्वेश्चन, ठीक है ना, 21वां प्रश्न। और यहाँ पर देखना है आपको फिर ये 22वां क्वेश्चन, ये 22वां क्वेश्चन भी तैयार कर लेना है, इम्पोर्टेंट है। अब आपको ये 34वां प्रश्न देखना है, 34वां प्रश्न, ठीक है, दीर्घोत्तरी में आ सकता है ये वाला प्रश्न। तो यहाँ तक है पूरा इसका आंसर ये। ठीक है, अब देखते हैं अध्याय 10 सरल रेखाएं, है ना। तो इसके सूत्र महत्वपूर्ण होते हैं। तो क्या आंसर सही है, हमने टिक वैसे ही कर दिए हैं। इसमें आपको तैयार कर लेना है कौन सा, दूसरा, तीसरा और चौथा, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसमें 5वां देख लीजिएगा। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा। ठीक है, फिर इसके बाद है तीसरा सत्य असत्य, तो इसको तो सभी देख लेना चाहिए, वैसे फिर भी इसमें पहला कुछ ज़्यादा लग रहा है। इसके बाद है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए, तो एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए इसका दूसरा और तीसरा तैयार कर लेना। ठीक है, ये 6वां क्वेश्चन, ठीक है, 6वां क्वेश्चन देखना है आपको, इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ पर ये 8वां प्रश्न, ठीक है ना, ये 8वां क्वेश्चन, इसको देखना है। ठीक, अब इस प्रश्न पर देखना आपको 9वां प्रश्न इसी अध्याय में, 9वां प्रश्न के बाद यहाँ पर ये आपको ये 11वां क्वेश्चन देखना है, कौन सा, 11वां और ये 12वां प्रश्न। ठीक है, 11वां और ये 12वां क्वेश्चन। ठीक, 15वां क्वेश्चन, ठीक है, 15वां प्रश्न और ये 16वां प्रश्न। ठीक है ना,
15वां और 16वां प्रश्न। और यहाँ पर ये आपको तैयार कर लेना है ये कौन सा है, 18वां प्रश्न, ठीक है ना। इसमें दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद 19वां भी देख लीजिएगा, वैसे सेम है पर थोड़ी सवाल भर बदला है कि दो रेखाओं के बीच का कोण, मतलब संख्या समीकरण भर बदल गए हैं, बाकी सेम है। तो 19वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये 23वां क्वेश्चन, बिंदु 2 2 से होकर के जाने वाली रेखा का समीकरण अंतःखंड स्वरूप लगेगा इसमें, ठीक है। 24वां प्रश्न तैयार कर लीजिएगा, 24वां। और इस साइड पे देखिएगा 24वां तो ये हो गया, इस साइड पे यहाँ पर ये 26वां क्वेश्चन, ठीक है। 26वां क्वेश्चन देख लीजिएगा और अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसके बाद यहाँ पर 27वां क्वेश्चन, ये दीर्घोत्तरी में आ सकता है पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इसको भी देख लीजिएगा। दीर्घोत्तरी प्रश्न में यहाँ से ये आ सकता है, यहाँ तक है इसका ये पूरा हल, ठीक है ना। देखिएगा ये 32वें नंबर का प्रश्न, इसको तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। अब देखते हैं अध्याय 11 शंकु परिच्छेद। तो इस यहाँ पर सबसे पहले सही विकल्प, तो इसमें पहला तीसरा और ये पांचवा, पहला तीसरा और ये पांचवा, इसको तैयार कर लेना है। छठवा सातवां आठवां और यहाँ पर ये 9वां 10वां, यानी कि कुल मिलाकर के ये बोलूँ कि इसके सही विकल्प सब तैयार करना। क्योंकि ये सूत्र हैं, यदि याद रहेंगे तो आगे भी क्वेश्चन बनेंगे और इम्पोर्टेंट तो है ही है ये, तो इसको आपको देख लेना है। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में इसमें ये तीसरा और यहाँ पर चौथा, ठीक है ना। और यहाँ पर ये आखिरी में ये जो दिख रहा होगा ये अति परवलय की उत्केंद्रता, यानी कि 8वें नंबर का सही जोड़ी में आपको देख लेना है, ये है। इनके उत्तर हमने यहाँ लिख दिए। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए इसमें भी बहुत सारे प्रश्न हैं, तो इसमें पहला दूसरा तीसरा, ये पहला दूसरा तीसरा और यहाँ पर ये पांचवा और छठवा, इसको देखना है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा 7वां प्रश्न है ना, वृत्त का केंद्र त्रिज्या ज्ञात करना। और इसके बाद फिर ये 9वां क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें वृत्त का समीकरण ज्ञात करना, जिसमें केंद्र दिया है और एक बिंदु से होकर के जाता है, प्रतिबंध है, ठीक है। इसके बाद इसका ये 10वां प्रश्न तैयार कर लेना है, ये 10वां प्रश्न, ठीक है, इसको तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर ये 13वां क्वेश्चन तैयार कर लेना है। और इस सेट पे चलें तो यहाँ पर ये 15वां क्वेश्चन, ये 15वां क्वेश्चन तैयार कर लेना है, 15वां क्वेश्चन। और इसी के नीचे ये 16वां प्रश्न, इसको तैयार कर लेना। अब अगले पृष्ठ पर चलते हैं, तो ये 22वां क्वेश्चन भी इसको देख लीजिएगा। और यहाँ पर ये 25वां प्रश्न, इसको देख लेना है, ठीक है ना। अगले पृष्ठ पर चलें तो 31वां प्रश्न देख लीजिएगा। और यहाँ पर ये 33वें नंबर का ये प्रश्न देख लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर ये 35वें नंबर का दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करना, जिसके केंद्र दिए हैं दीर्घ अक्ष और ये मतलब प्रतिबंध दिए हैं, इसको आप कर लीजिएगा। ये इसका पूरा हल है और ये हल कहाँ तक है, यहाँ तक है हल, ठीक है ना। यहाँ पर ये दीर्घवृत्त का समीकरण ये दिया है, इसमें उत्केंद्रता, शीर्षों के निर्देशांक वगैरह वगैरह ज्ञात करना है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। अब अगला अध्याय 12 त्रिविम ज्यामिति, ठीक है। तो इसमें सही विकल्प है, इनके सही उत्तर यहाँ पर लगे हुए हैं। इसमें मुख्यतः आपको ये दूसरा तैयार कर लेना है। इसी अध्याय के सही विकल्प कुछ यहाँ भी हैं, तो इसमें आपको ये पाँचवा छठवां 7वां और 8वां, इनको देखना है। स्थान की पूर्ति कीजिए में यहाँ पर देखें आपको ये पहला के बाद तीसरा और ये छठवां और ये 8वां, इनको देख लेना है। और इसके बाद है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए, तो इसके आंसर ये लिखे हुए हैं, इनको एक बार पढ़ लेना है आपको, है ना। तो वैसे एक बार पढ़ लेने से परीक्षा में भी ध्यान आ जाता है। और इसके बाद यहाँ पर सत्य है ये, और इसके बाद सत्य के बाद ये अति लघुत्तरी क्वेश्चन शुरू हो गए, तो इसका छठवां आपको देख लेना है, छठवां अति लघुत्तरी में छठवां क्वेश्चन। और इस सेट पे चलें तो प्यारे विद्यार्थी 7वां क्वेश्चन आपको देखना है, 7वां क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पर ये 9वां प्रश्न, ठीक है ना। 7वां के बाद ये 9वां क्वेश्चन में ये 11वां क्वेश्चन, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट है जो आपको बता रहा हूँ, इनको अच्छे से तैयार कर लेना। तो यहाँ पर 14वां क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, 14वां क्वेश्चन, है ना। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये 18वां क्वेश्चन, ठीक है ना, 18वां क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको तैयार कर लेना है, ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पर जा कर के कंप्लीट हुआ, ठीक है। अध्याय 13 कौन सा, सीमा और अवकलज, ठीक है। तो पहला सवाल सूत्र भी है और इम्पोर्टेंट भी है, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद फिर यहाँ पर देखना है आपको ये दूसरा और ये 5वां, ठीक है ना।
रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में आपको देख लेना है ये कौन सा, दूसरा और तीसरा, दूसरा तीसरा और यहाँ पर ये चौथा, दूसरा तीसरा चौथा। इसके बाद यहाँ पर सही जोड़ी, तो सही जोड़ी की आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ पर हमने लिख भी दिए हैं। इसके बाद एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, तो एक शब्द एक वाक्य में उत्तर पूरे देख लीजिएगा आप, इसमें ये लिखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट है सभी। फिर अपन अति लघुत्तरी में चलते हैं, तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला कौन सा, 9वां। ठीक है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ पर देखना है आपको ये 11वां क्वेश्चन, कौन सा, 11वां। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है और इस सूत्र पर आधारित एक न एक सवाल आना चाहिए। ठीक है ना। फिर इसके बाद है ये 12वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। और इस साइड पर आपको ये 16वां क्वेश्चन और यहाँ पर 17वां प्रश्न देख लीजिएगा। ठीक है ना, 17वां प्रश्न देख लीजिएगा। अब इसके बाद है यहाँ पर प्यारे विद्यार्थी अवकलन वगैरह ये शुरू हो गए हैं। तो यदि आपको अवकलन में कोई दिक्कत जा रही हो तो आप 11th फिजिक्स प्लेलिस्ट में देखिएगा, वहाँ अवकलन का एक वीडियो बना हुआ है, बहुत अच्छा। फिजिक्स की प्लेलिस्ट में मैथ्स का वीडियो है, क्यों, क्योंकि फिजिक्स में भी तो अवकलन है ना, तो इसलिए हमने वहाँ पर बना दिए थे। तो आप देख लेंगे तो एक बार में अवकलन सीख जाएंगे। ठीक है ना, देख लीजिएगा। अब यहाँ पर ये 20वां प्रश्न देख लीजिएगा, 20वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 20वां प्रश्न, 20वां के बाद फिर यहाँ पर आपको देखना है 21वां प्रश्न, अवकलन है 21वां प्रश्न। और इस साइड पे ये लिमिट पर आधारित सवाल है 24वां क्वेश्चन। ठीक है ना, और 24वां के बाद फिर वहीं पर ये 25वां क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। ठीक है ना, 30वां क्वेश्चन, ठीक है ना, 30वां क्वेश्चन ये वाला आपको तैयार कर लेना। ठीक, फिर अगले पृष्ठ पर चलते हैं, तो ये 36वां प्रश्न देख लीजिएगा, साइन एक्स का अवकलन याद करना है। यहाँ प्रथम सिद्धांत से किया गया है। ठीक है ना, प्रथम सिद्धांत से किया गया है। और इसके बाद फिर यहाँ पर ये देखिएगा, ये 38वां क्वेश्चन, 38वां क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आवाज़ से देख लेना है। ठीक है ना, ये पूरा अध्याय 15, अध्याय 15 सांख्यिकी। ठीक है, सरल है, ये तो आपको बहुत अच्छी लगती होगी। ठीक है ना, तो अध्याय 15 सांख्यिकी। तो सांख्यिकी में यहाँ पर देखिए एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, तो इनके सब उत्तर हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, इसको देख लीजिएगा। इसमें मुख्यतः पहला और चौथा देख लेना है। फिर यहाँ पर इसका दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन के बाद फिर यहाँ पर देखना है आपको ये तीसरा प्रश्न। ठीक है ना, तीसरा प्रश्न। और इस साइड पे ये आपको दिखाई दे रहा होगा कौन सा, ये 5वां क्वेश्चन। ठीक है ना, इसके बाद यहाँ पर देखिएगा 8वां क्वेश्चन, जिसमें प्रसरण तथा मानक विचलन ज्ञात करने के लिए कहा गया है। इसके बाद यहाँ पर देख लेना है आपको ये 9वां क्वेश्चन है ना, निम्नलिखित आंकड़ों माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। ये पूरा क्वेश्चन इसको आपको देख लेना है। इसका आंसर यहाँ पर दिया है, पर आपको यहाँ के आंसर में नहीं करना, आपको अपने मन से कीजिएगा। इसके बाद है यहाँ पर ये 10वां क्वेश्चन। ठीक है ना, ये 10वां क्वेश्चन तैयार कर लेना है आपको। इसके बाद यहाँ पर ये 12वां प्रश्न देख लीजिएगा, अगले पृष्ठ पर है 12वां प्रश्न। और इसका यहाँ पर आगे भी हल ये गया है, यहाँ तक ये इसका हल है। ठीक है, अब देखते हैं अध्याय 16, अध्याय 16 प्रायिकता। ठीक है, तो प्रायिकता में यहाँ पर सही विकल्प दिए गए हैं, इनको देख लीजिएगा। तो अब यहाँ पर ये जैसे पहले का ये दा उत्तर है ना, और इसमें यहाँ पर ये अपवर्ती घटना अगर होगी तो 5/6 उत्तर आएगा। ठीक है, और यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, पहला देख लेना है। और फिर इसके बाद है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना, एक शब्द में एक वाक्य में उत्तर लिखना, तो इसका पहला और दूसरा। ठीक है, फिर अगले पृष्ठ पर देखते हैं, तो अगले पृष्ठ पर यहाँ पर देखना है आपको ये 9वां क्वेश्चन। 9वां के बाद फिर यहाँ पर आपको देख लीजिएगा 13वां प्रश्न, 13वां ये वाला प्रश्न, 13वां प्रश्न। ठीक है, 13वां प्रश्न के बाद फिर यहाँ पर अगले पृष्ठ पर चले, तो यहाँ पर ये 15वां प्रश्न देखना है आपको कौन सा, ये 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन के बाद फिर 15वां क्वेश्चन के बाद फिर ये देख लीजिएगा ये 18वां क्वेश्चन है ना। इसमें यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा करके 5वां तक के पॉइंट दिए गए हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं कि 5 पॉइंट है, इसमें से कोई 3 सवाल भी दे सकता है, 4 सवाल भी दे सकता है, बड़े छोटे छोटे देख लीजिएगा है ना। तो यहाँ पर इसके हल दिए गए हैं, यहाँ तक तीसरे तक तो यही हल है ना, ये तीसरे तक तो यही हल है। ठीक है, इसके बाद का हल अगले पृष्ठ पर है, देखते हैं। अगले पृष्ठ पर ये उसी का शेष हल ये था। अब 19वां भी देख लीजिएगा, 19वां क्वेश्चन। ठीक है, ये तो 19वां क्वेश्चन का ये हल पूरा यहाँ पर ये दिया गया है। आपको वीडियो अगर कोई दिक्कत हो तो वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये 20वां क्वेश्चन भी तैयार कर लेना है, 20वां वाला ये प्रश्न है पूरा।
इसको देख लीजिएगा। और इस साइड पर यहाँ देखना है ये 23वां क्वेश्चन और ये 24वां प्रश्न है ना। 24वां जो छोटा क्वेश्चन होता है वो परीक्षा में अक्सर करके सरल प्रश्न आते हैं, बहुत बड़े बहुत लंबे प्रश्न नहीं आते। 24वां प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये 24वां प्रश्न ये पूरा है, छोटा सा है, इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ पर ये 28वां प्रश्न देख लीजिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे गणित में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताना बहुत कठिन होता है। हमने बहुत कोशिश करके और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को ढूंढने के लिए हमने पुराने पेपर्स जब देखे उसके आधार पर ये प्रश्न बता पा रहे हैं और अपने अनुभव के आधार पर। तो यदि आप इतना तैयार कर लेते हैं तो हम यही कहेंगे कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। सीखना है आपको, इस प्रश्न को रटने की बजाय सीखने का प्रयास करना है, क्योंकि गणित में क्या होता है, टाइप तो वही होता है लेकिन संख्याएं बदल जाती हैं, है ना। यानी कि समीकरण बदल गया, संख्या बदल गया, बाकी प्रकार तो वही रहते हैं। तो इसलिए यदि आप इतने प्रकार के सवाल तैयार कर लेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की भी वीडियो बना दिए हैं, हिंदी की भी वीडियो है। और मुख्य बात, हमारे चैनल पर 11th फिजिक्स के वीडियोस चैप्टर वाइज भी कुछ उपलब्ध हैं। यदि आपको कुछ दिक्कत जाती है तो निसंकोच कमेंट कीजिएगा। हम यथासंभव जो हो सकता है आपके साथ समर्पित रहते हैं, आपकी समस्या हल करने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थी, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, इतनी मेहनत के बाद यदि हम वीडियो बना पा रहे हैं आप लोगों के लिए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय। थैंक यू। जय हिंद।